हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और आज का जो वीडियो है यह हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास क्लासेस में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सीरीज क्या होता है। तो देखिए, सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ रियल नंबर भी बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं या फिर आप सिंपल सीरीज भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया था, तो सीक्वेंस हमारा क्या होता था, सीक्वेंस हमारा क्या है, एक फंक्शन ही है। इसमें डोमेन जो होता है वह नेचुरल नंबर है होता है और यहाँ पर हमारे क्या होता है, ए जो होता है यह नॉन एम्प्टी होता है और जो ए है यह आर का क्या होता है, सबसेट होता है। और सीक्वेंस को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते थे, एफ ऑफ एन बराबर ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये होता था सीक्वेंस। अब उसी से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ये जो सीक्वेंस है, अगर जैसे यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, अगर n का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते जाएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 क्या करें हम लोग, इन्फिनिटी तक अगर पुट करें तो आप देख सकते हैं क्या मिलेगा। जैसे f(1) बराबर a1, f(2) बराबर a2, f(3) बराबर a3, इसी तरह करते करते चलता जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। जैसे कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस, इस तरह से अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इन्फिनिटी तक अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। और देखिए, मैथ में हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्लस करते हैं यानी किसी को भी जोड़ते हैं तो हम लोग समेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, समेशन का। समेशन मतलब ही होता है सम। समेशन मतलब ही क्या होता है, सम। और जो समेशन होगा, देखिए हम लोग कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहां पर हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। और सीक्वेंस क्या था हमारा, an था। बस इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। अब n बराबर 1 टू इन्फिनिटी an लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, पहले a1 फिर a2 फिर a3 ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक। बस इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं और एक दो एग्जांपल से इसके कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या होगा, डेफिनेशन में सबसे पहला बात तो हम लोग एक सीक्वेंस लेंगे, तो लेट an बी एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एन हमारा क्या है, कोई रियल नंबर का कोई सीक्वेंस है, ठीक है। देन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी an, जो मैंने यहां पर लिखा था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सीरीज ऑफ रियल नंबर। बस सिंपल सा बात है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ रियल नंबर बोलेंगे। अब चलिए, जैसे अगर हम लोग दैट इज इसको अगर हम लोग लिखें n बराबर 1 टू इन्फिनिटी an को अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस, ऐसे करते 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 कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। कुछ एग्जांपल से समझते हैं कंसेप्ट को। तो चलिए, हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 ले लिया, समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो n का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4, उस प्रकार से पुट करते जाएंगे। तो पहले क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 1 अपॉन 4, फिर 1 अपॉन 9, फिर 1 अपॉन 16, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल नंबर 2 अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो n बराबर 1 टू क्या कर लेते हैं, इन्फिनिटी कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने ले लिया x के पावर में n अपॉन n फैक्टोरियल। अगर इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, अब n का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3, इस प्रकार से पुट करते जाएंगे। तो जब 1 पुट करेंगे तो x के पावर में 1 और 1 का फैक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 1 का फैक्टोरियल
ठीक है। फिर 2 बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार से ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आप समझ गए। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स या फिर सीरीज या फिर इनफिनाइट सीरीज। ठीक है, आप आसानी से समझ गए हैं। अब देखिए हमारा यहाँ से अब कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को, क्योंकि जो सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट होता क्या है। ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता क्या है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे पार्शियल सम। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पार्शियल सम। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग पार्शियल सम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स पर आप अपना सुंदर सा कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू।